राधा मेरी स्वामिनी, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। तो महाराज, आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। तो एकादशी का यूं तो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों में एकादशी के बारे में बहुत कुछ कहा गया। और अब यहाँ पर हम बात करें एकादशी के महत्व की, एकादशी के फल की, एकादशी के व्रत की, विधि की, विधान की। हर काफी मन में उत्सुकताएं होती हैं बहुत लोगों की जानने की। तो महाराज, ऐसा है कि अभी जो 6 जून को एकादशी तिथि आने वाली है, भीमसेनी एकादशी जो आने वाली है, जिसको निर्जला एकादशी भी बोलते हैं और उसको भीमसेनी भी एकादशी बोलते हैं। कुछ लोग उसका व्रत करने वाले हैं तो वो कंफ्यूजन में है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है उनके मन में कि वो 6 को रखे जाएं व्रत या 7 को रखा जाए। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर गृहस्थी हो तो आपको 6 जून को एकादशी का व्रत करना चाहिए। और अगर आप वैष्णव हो तो आपको 7 को, यानी जो वैष्णव जन है उनको 7 को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और एकादशी का जो मतलब समय है वो इस प्रकार है कि 6 जून को शुक्रवार को रखा जाएगा। और एकादशी तिथि जो है वो 6 जून को अर्धरात्रि को 2:15 पर होगी। और तिथि का समापन 7 जून को 4:47 पर होगा। तो महाराज, इस तरीके से आप इसका व्रत कर सकते हो। और उदया तिथि के अनुसार यदि माना जाए, व्रत ज्यादातर उदया तिथि में होते हैं, तो वो 7 जून को आपको व्रत रखना शुभ होगा। द्वादशी युक्त जो एकादशी पड़ती है वो अनन्य फलदायी होती है। तो एकादशियों का आपको महत्व तो पता ही होगा कि एक एकादशी, इस निर्जला एकादशी को करने मात्र से आपको समग्र एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक हिंदू को चाहिए कि वो एक नहीं तो कम से कम वर्ष में पड़ने वाली एक एकादशी व्रत जरूर करें। तो महाराज, एकादशी व्रत करने से आपको कई लाभ भी हैं। और क्या लाभ हैं वो तो आप भी जानते हो कि एकादशी व्रत का अपना ही एक महत्व है। एक पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार आपने भी सुना होगा कि एक अम्बरीश नाम के सूर्यवंश में राजा हुए, जो राम के वंशज थे। उन्होंने भी एकादशी का व्रत किया था और एकादशी का फल भी उन्होंने देखा था। संक्षेप में आपको बता दूं तो इस प्रकार है कि अम्बरीश जो राजा थे उन्होंने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत उन्होंने एक दिन कर लिया तो उन्होंने जो ऋषि थे उनको निमंत्रण दिया, कुछ साधु थे उनको निमंत्रण दिया। उन्होंने बोल दिया कि कल मेरा पारायण है और आप हमारे यहाँ भोजन करने आइए। तो महाराज, अगला दिन हुआ एकादशी का, पूरा दिन उन्होंने अच्छे से निभाया, भजन कीर्तन। कहते ना, एकादशी वाले दिन ज्यादातर भक्तों को चाहिए कि किसी के यहाँ न जाएं, फालतू वार्तालाप न करें, फालतू की चीजों से दूरी बनाएं। और एक दिन पहले प्याज लहसुन का त्याग करें। और एक ही दिन पहले चावल, अन्न, दाल ऐसी कोई भी चीज न खाएं। और ना ही दान करें। कुछ लोग क्या करते हैं एकादशी वाले दिन, कुछ लोग अन्न दान करते हैं। वो कहते हैं कि एकादशी का व्रत मैंने नहीं किया। तो कई ऐसे भक्त हैं जो नहीं करते हैं। और ऐसा उनकी मानसिकता है कि उनको ये लगता है कि हम दान कर रहे हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए ना तो दान करना चाहिए और ना ही खुद खाना चाहिए और ना किसी को खिलाना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज कि एकादशी वाले दिन कई लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि यदि हम मतलब क्या खाएं क्या ना खाएं, कि एकादशी वाले दिन हम व्रत करें। तो निर्जला एकादशी है इसलिए आपको पता ही है कि जल ग्रहण नहीं करना है। और बाकी जो एकादशियां होती हैं उसमें आप देखिए, व्रत का मतलब ये होता है ना, जैसे फलाहार। तो फल का आहार ही आपका मतलब भोजन है। आप फल ही खाइए, ना कि कुछ उल्टा सीधा चटपटा, ऐसी चीजें व्रत में नहीं खाई जाती हैं। अब जो राजा अम्बरीश थे उन्होंने व्रत किया और अगले दिन पारायण करने का समय आया। पारायण करने का समय आया तो ऋषियों ने समाधि लगा ली। अब वो भूल गए कि हमको निमंत्रण में जाना है। ऋषि भूल गए तो राजा भी मतलब आश्चर्य में पड़ गए, ये ऋषि कैसे नहीं आए। तो महाराज, अब शाम हो गई, पारायण का समय निकला जा रहा था। उनके गुरु ने आके कहा कि एक बात बताओ
कि पारायण का समय निकला जा रहा है, तुम अपना व्रत क्यों नहीं खोल रहे हो? कि मैंने जिन साधुओं को निमंत्रण दिया था उनका अपमान होगा अगर मैं भोजन कर लूंगा तो। कि ये मत देखो, पारायण का समय निकला जा रहा है और तुम अपनी विधि अनुसार अपना पारायण करो, यानी अपना व्रत तोड़ लो, खोल लो। तो महाराज इतने में उनको, ऋषि जो थे उनको याद आया कि मुझे तो राजा ने निमंत्रण दिया है। अब इधर राजा का तुलसी दल मुंह में रखना हुआ, उधर ऋषि का आना हुआ। अब ऋषि वहां पर आ गए, क्रोधित हो गए। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो हमारा अपमान कर दिया। अरे हमको निमंत्रण दे के तुमने व्रत स्वयं तोड़ लिया। कि नहीं नहीं, मैंने अभी केवल तुलसी दल ही लिया है। कि नहीं, व्रत तो तोड़ लिया तुमने, हमारा अपमान कर दिया। तो ऋषि जो होते हैं उनको जल्दी क्रोध आता है। तो उनको क्रोध आ गया, उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी, जमीन पर पटक दिया और वहीं पर एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। अब राक्षसी उत्पन्न हो गई तो वो राक्षसी को आदेश दिया, जाओ राजा का वध कर दो, राजा को मार दो। तो महाराज राजा के पास जैसे ही वो कृत्या गई, इतने में उनके राजा के पीछे से, अम्बरीश के पीछे से सुदर्शन चक्र बाहर आया और उसकी रक्षा की, कृत्या को नष्ट किया, लेकिन उस ऋषि के पीछे पड़ गया। अब वो भागते भागते तीनों लोकों में भागे। अब कहीं उनको शरण न मिले, शिव जी के पास गए, बोले हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान विष्णु के पास जाइए। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। ये राजा अम्बरीश के पास जब तुम गए थे, उन्होंने एकादशी का व्रत किया है, ये उसी का ही नतीजा है कि आप उन पर क्रोध कर रहे हो। मैं मेरे भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकता। उसका मतलब कोई इसमें हाथ नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। इसमें गलती है तो केवल आपकी, आप भूल गए। तो कहा कि अब क्या करूं, मुझे तो बचाइए। बोला अगर कष्ट तुम पे है तो जाओ, जाके मेरे भक्त को मना लो, मैं स्वयं मान जाऊंगा, ये सुदर्शन चक्र स्वयं चला जाएगा। अब वो वहां से भागकर वापस अम्बरीश के पास पहुंचे। अम्बरीश के पास जब पहुंचे तो अम्बरीश के पास आकर पैरों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे कि मुझे माफ कर दो राजा, मैंने गलती कर दी, जो मैंने राक्षसी से मतलब कहकर तुम्हारा वध करवाने का प्रयास किया। तो महाराज इतने में अम्बरीश जी हाथ जोड़कर पड़ गए कि ऋषि मुझे भी क्षमा कर दो, इसमें मेरी भी गलती है, मुझे पारायण नहीं करना चाहिए था, थोड़ा इंतजार और कर लेता तो क्या हो जाता। इतने में इतना भाव देखकर वो सुदर्शन चक्र वापस चला गया। तो कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान। तो जैसे भाव से भक्त भक्ति करता है, उसी भाव से भगवान उनकी रक्षा भी करते हैं। तो एकादशी का व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि बाकी जो व्रत होते हैं उन व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है तो केवल और केवल एकादशी का व्रत ही बताया गया है। राधे राधे।